गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकमिंग बैक टू एम दिशा फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। कुछ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है बिकॉज़ मुझे तिशली को बहुत देखना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ अपने मुंह में रख देती है, तो इसलिए थोड़ी केयरफुल होनी पड़ती है। उससे कुछ समझ में नहीं आता है। एंड शी इज़ नाउ 17 मंथ्स ओल्ड। इसीलिए होपफुली थोड़ी जब बड़ी हो जाएगी, समझने लगेगी, तो थोड़ा अच्छा होगा। नहीं तो हमेशा उसे देखना पड़ता है, कुछ ना कुछ वो मुंह में या नाक में कुछ ना कुछ अंदर घुसा लेती है। अगर वो इंसेक्ट कुछ हो तो वो भी उसे पकड़ के उसको भी मुंह में डालने के लिए चली जाती है। उसे कुछ पता नहीं है। तो आज मेरी वैक्सीनेशन डे है, तो आई एम होपिंग ऑल गोज़ वेल, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट डोज़ है। तो आगे आप देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। और द प्रीवियस व्लॉग अगर आपने देखा है गराज मेकओवर, तो उसमें मैं लास्ट एंडिंग में नहीं डाली हूँ कैसा फाइनली गराज दिख रहा था, क्योंकि उस समय मेरे पास नहीं था उसका वीडियो। तो इस ब्लॉग में एंड में आप देखेंगे कि कैसा दिख रहा है और आपको कैसा लगा। तो चलिए आज की मॉर्निंग की शुरुआत यहीं करते हैं और आप मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद एंतिशा फैमिली। आई होप यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग विद अस। जैसे कि आप देख रहे हैं, अमित अपना एक दिन के लिए यहाँ पे ऑफिस वर्क करने वाले हैं, बिकॉज़ गैराज का हमने कुछ वहाँ पे रखा नहीं है, इसी वजह से। और बच्चों के लिए थोड़ा खाना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज उन्हें खिलाऊंगी, क्योंकि दोपहर में वो अपने आप ही खाएंगे, इसलिए कुछ तो अंदर जाएगा, नहीं तो वो कुछ अच्छे से नहीं खाते हैं अगर आप उसे खिलाओगे नहीं। स्पेशली एनवी, ऋषि को तो खिलाना पड़ता है, बट एनवी वो अपने आप से कुछ खाती नहीं है। अगर उसे कुछ दे देते हो तो 1 घंटा से ऊपर वो लगा देती है उसे खाने में। कभी कभी जब उसे भूख लगती है तब वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, नहीं तो वह वैसे ही बैठी रहती है। तो आज मैं सोची कि टोफू फ्राइड राइस बनाने के लिए, मैं पहले भी बनाई थी टोफू पाइनएप्पल फ्राइड राइस में। ये कुछ अलग से मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एयर फ्रायर और इंस्टेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ, ताकि जल्दी सब कुछ बन जाए। तो एयर फ्रायर इस कोविड में बहुत ही एक फ़ायदा हुआ लाके, और इंस्टापॉट पे, क्योंकि खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और एयर फ्रायर में आपको तेल भी उतना नहीं लगता। आप पकोड़े भी बना सकते हैं। मैं एक बार पकोड़े बनाई थी। अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से आपको बना के दिखा सकती हूँ। और वो टेस्ट भी अच्छा आता है। जैसे कि हम तेल में जब बनाते हैं तो वो कुछ डिफरेंट टेस्ट आता है, मगर एयर फ्रायर में भी टेस्ट भी अच्छा आता है, आप बना के खा सकते हैं। तो ये जो टोफू है उसमें बहुत पानी था और बहुत ही सॉफ्ट था, तो उसे मैं टिश्यू से सोक की हूँ। फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा पानी रहा, तो वी थॉट टू डू इन एयर फ्रायर, तो कि वो थोड़ा सा क्रंचीनेस आए, तो इस वजह से। और मैंने 10 मिनट दिया, 10 मिनट्स पे हो गया था। और उसमें थोड़ा आप ऑयल स्प्रे कर लीजिएगा, या फिर तो ऑयल थोड़ा लगा के उसमें आप थोड़ा सा हल्का सा उसे रोल करके फिर से रख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 कप राइस और 2 कप पानी ली हूँ। उसके साथ मैंने थोड़ा सॉल्ट, गार्लिक पाउडर 1 चम्मच,
बट आई थिंक आई हैव टू ऐड 2 tablespoon ऑफ गार्लिक पाउडर, क्योंकि वो स्मेल नहीं आ रहा था। मुझे डर लगा कि मैं पहली बार कर रही थी तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसी वजह से। एंड सोया सॉस भी मैं 1 चम्मच डाली हूँ, बट यू कैन पुट 2 tablespoon ऑल्सो। उसके बाद मैं बस 5 मिनट उसे कवर करके हाई प्रेशर में दी हूँ, और उसके बाद सडनली आफ्टर 5 मिनट्स यू हैव टू रिलीज़ द प्रेशर, और आप देखिएगा कितना अच्छे से राइस बन जाता है। सो अभी मैं ऑयल 3 टेबलस्पून ली हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा राइस है इसी वजह से। देन आई हैव एडेड चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड जिंजर, और उसके साथ चॉप्ड ऑनियन से थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा गार्लिक बर्न ना हो, क्योंकि आप जब ऑयल में गार्लिक डाल देते हो कभी कभी वो हो जाता है वैसा। उसके बाद आपके पास जो आपको अच्छा लगता है वेजीज वो आप ऐड कर सकते हैं। सो आई हैव टुक बीन्स, कैरेट्स एंड कैबेज, और पोटैटोज़ में हमेशा सभी चीज़ में ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड देन आई पुट सम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और उसे कवर करके एटलीस्ट 5 मिनट्स रख लीजिएगा। फिर से थोड़ा आप फ्राई कर लीजिएगा क्योंकि लग ना जाए। उसके बाद जो मैं राइस रखी थी वो ऐड की हूँ, और उसे अच्छे से फिर से मिलाकर, और जो टोफू ऑलरेडी फ्राई है उसे भी उसके साथ डालूँगी। And if you want to add some green chilies, so you can add also that, or cashew you can add, but मैं यहाँ पे चिली नहीं डाली हूँ, बस ब्लैक पेपर डाली हूँ बिकॉज़ बच्चे खाने वाले थे, सो स्पाइसी ना हो इसी वजह से। और मैं फिर से सोया सॉस एक्चुअली कम था राइस में, तो बच्चे खाने के बाद में और थोड़ा सोया सॉस डाली हूँ, ताकि वो थोड़ा सा वो जब खाते हैं थोड़ा देखना पड़ता है, तो इस वजह से, तो इसीलिए उसका कलर कुछ डिफरेंट आ रही है यहाँ पे। तो बहुत ही यमी था, आप खा सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, या फिर स्कूल बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, कहाँ पे भी जाते हो, यू कैन टेक इट। Nice. Good job, Andy. Thank you. Can you take me score? Okay. Mommy, Yeah. this is a no. Because this is not finishing half food. Hello? 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 Hi, Missy.
तो अभी मैं वैक्सीन देने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे ही हॉलिस्टर में एक वॉलग्रीन करके है मेडिसिन स्टोर वगैरह सब कुछ वहाँ पे होता है, मिल जाता है। तो वहीं पे मैंने अपॉइंटमेंट ली हूँ 2:30 बजे। तो अभी 1:36 हुआ है और मुझे और एक तो शॉप जाना है इसलिए, और वहाँ में 15 मिनट पहले पहुँचना है जैसे वो लिखा गया है। सो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं अभी। And your first name? And my first name is Dibidisha. Dibidis. Is this your first time, right? Yeah, this is my first time. How about the eye? तो यहाँ पे बस उन्होंने इंश्योरेंस कौन कवर कर रहा है और एक मुझे बोले कि टू शो मी माय डीएल, और बस उतना ही। और यहाँ पे मुझे बैठने को बोले और मुझे एक पेपर देंगे, सो आई हैव टू फिल अप इट। सो आई वाज द ओनली वन सिटिंग ओवर देयर, क्योंकि और कोई नहीं था वैक्सीनेशन के लिए। सो बट आई टुक द अपॉइंटमेंट एंड बेंच, ताकि कुछ लंबा लाइन ना हो इस वजह से। So this is the form they gave me to fill up it. So बस एलर्जी वैसा कुछ है या फिर पहले आपको कुछ हुआ था वो सब है फिल अप करने के लिए। I always scared with this injection before. But every needle, right? Yeah. With the side. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Oh. Nothing happened. Yeah. Wasn't too bad, was it? Yeah. Congratulations. Thank you. See you on your next appointment. Yeah. So ready. It's good? It's beautiful? Oh, you can play here now. तो ये प्रीवियस ब्लॉग में मैं नहीं आर्ट कर पाई थी, तो सोचा कि इस ब्लॉग में मैं आर्ट कर लूँ। तो कुछ इसी तरह हमारी ये गराज हमें कवर हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगे। हमें छोटा सा और एक लिविंग एरिया मिल गया है। सो बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो आपको ये कलर और एपॉक्सी आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैं मेरी फ़र्स्ट डोज़ ऑफ वैक्सीन ली हूँ फाइज़र, और मैं यहाँ पे ली थी, सोची थी कि शायद पेन होगा एज मैं बहुत सारी काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ इसी वजह से, बट आई डिडंट गॉट दैट पेन। और द नेक्स्ट डे में थोड़ा सा ही पेन था, वो कुछ घंटों में ही चला गया था। सो आई एम रियली ओके आफ्टर टेकिंग माई फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन। एंड बस आप देखें। और सेकेंड डोज़ ऑफ वैक्सीन मेरा मई 17 को है। और सेकेंड डोज़ यहाँ पे लेने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सभी का कुछ डिफरेंट सिम्टम्स रहती है।
so we don't know what we are going to get. Hoping for the best so that everything goes little bit and we can recover soon, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो उनके साथ इसीलिए हम एक वीक डिफरेंट में वैक्सीन लिए हैं ताकि कुछ हो तो एक जन सही से रहे. एंड जैसे कि आपने देखा कि इंडिया की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है. सो इफ़ यू वांट टू हेल्प इंडिया बाय डोनेटिंग सम अमाउंट, इट विल बी सो थैंकफुल. So I have attached a link to the description box if you want to check, and if you want to donate or contribute some amount, then it will be really great of you. And so here they have arranged Siva International USA. So यहाँ पे अगर आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं. एंड इट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत शॉर्टेज है ऑक्सीजन को लेकर. अगर आप कहीं पे भी हैं, अगर आप कुछ भी डोनेट करते हैं तो इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू. जैसे कि आपको पता है द सेकेंड वेव ऑफ कोविड इज़ रियली affecting India and the healthcare is overwhelmed. Around 2.6 million cases are active now from April 24th. The hospital bed, ventilators, oxygens. So the most crisis is going to join with us, join with India to fight this COVID-19 and to overcome this battlefield. I hope we will come out soon from this COVID-19. I hope you could understand what we are going through. So if you can help India, so please try to donate something, whatever it will mean to all of us. It will be so kind of you to contribute some amount, which will be great help for India. So if you want to donate anything, you can go and check, and I will, if possible, I am going to write what is here we are donating. The SEWA International, SEWA International USA. Literally हम जब भी न्यूज़ देखते हैं we get worried because back home we have our parents there. और पता नहीं ये कब तक रहेगा, but only we could be safe by using mask and having the sanitizer. जितना हो सके उतना हम कर सकते हैं. So avoiding the crowded place, और जहाँ हमें उतना अर्जेंट बेसिस नहीं है जाने के लिए, वी कैन अवॉइड दैट एंड स्टे एट होम. सो चलिए यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ. आशा करती हूँ आप सेफ रहे, हेल्दी रहे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू. मैं फिर से जल्दी ही मिलने आऊँगी आपके साथ. सो टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.